थोड़ा जोर से बोलना और पीछे थोड़ा जोर। आज आपने एक रैली निकाली और ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, बोला। हर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ज्ञापन दिया जा रहा है। यह 4 राज्यों में दिया जा रहा है और इस ज्ञापन की कोई हमारी नई मांग नहीं है। पूर्व में भी हमारे आदिवासी नेता जो कि दिलीप सिंह जी भूरिया भी बार बार मीडिया में एवं विधानसभा में भी बोल चुके हैं और 17 नवंबर 2012 को शहीद स्मारक मानगढ़ में भी उन्होंने कहा था कि अब समय आ चुका है कि चारों राज्यों के भीलों को इकट्ठा होकर भील प्रदेश की मांग करना चाहिए। इसी माध्यम से हमारे जो युवा हैं उन्होंने एक साल भर में निर्धारित तारीख की है 18 जुलाई को प्रतिवर्ष अनुसार हम भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ज्ञापन देते हैं। 4 साल से आप मांग कर रहे हैं, इस मांग को लेकर अभी तक सरकार का कोई रिएक्शन नहीं, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार तक हमारी बात पहुंचना चाहिए और रही मांग की सरकार पूरी करे या न करे, हमारा मकसद है हम इस मांग को हमारी युवा पीढ़ी उठाती रहेगी और जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह आवाज़ बंद नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि भील प्रदेश बनने के बाद ही आप लोगों के साथ में न्याय होगा? अभी क्या आदिवासी शोषित है या किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है? नहीं, इस मांग से हमें आप देखिएगा, अगर जो राजस्थान बना है वह भाषाओं के आधार पे राज्यों का गठन हुआ है। पंजाब बना, पंजाबी भाषा के आधार पे गठन हुआ। इस तरीके से इस एरिया में जो 4 राज्यों में जो एक बॉर्डर लेस किया है इन लोगों ने, वह एक षड्यंत्र का हिस्सा है। उस हिस्से को हम पुनः भील लोग इकट्ठा होकर इस राज्य को बनाना चाहते हैं। इसमें आदिवासी या गैर आदिवासी की बात नहीं है, इसमें सभी सार्वजनिक आम जनता का भी भला हो सकता है। क्योंकि आपका ये मानना है कि भीली भाषा को लेकर ही पूरे आदिवासियों को एक बैनर तले आना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। इसके बाद मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सन 1905 में जॉर्ज ग्रेशियन आए थे भारत में, जो भिलोड़ी भाषा के उन्होंने सर्वे किया था। सर्वेक्षण के आधार पे उन्होंने ये हवाला दे के गए थे भारत के अंदर कि यहाँ पर भीली या भिलोड़ी भाषा बोली जाती है, उस आधार पर इनका राज्य अलग होना चाहिए। वैसे अंग्रेजों के मैप्स में देखा जाए तो उन्होंने भील कंट्री कहा है। तो जो आपका आदिवासी समाज के जो महान पुरुष रहे, उनका योगदान जो यहाँ पे रहा है इतने वर्षों में, क्या उनकी भी ये मांग रही थी क्या शुरू से, या अभी जो युवा पीढ़ी आ गया ये वो इस मांग को लेके? नहीं, देखिए, जब तक अगर देखा जाए तो 1950 के बाद आदिवासियों और पिछड़े दलित लोगों को शिक्षा का आधार मिला था और जब शिक्षा लोगों में धीरे धीरे जागृत हुई तो उस जागृति के आधार पे उन्होंने अपनी मांग बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया हो या चाहे जन आंदोलन हो उनमें भागीदारी करते रहे। वैसे तो पहले सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी हमारी जो ग्राम सभा या पाल जो पाड़ा बोलते हैं उस माध्यम से वो काम करते रहते थे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, उस माध्यम से युवाओं में एक नई जागृति है। अब चुनाव आ रहे हैं 2023 के विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, जो कि 4 वर्षों से आप मांग कर रहे हैं। लगातार आदिवासी संगठन अपने स्तर पर काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। अब क्या लगता है इन चुनावों में आदिवासी समाज की क्या भूमिका रहेगी? इस बार वैसे तो हमने 2018 से ही हमारा जनप्रतिनिधि उतारना चालू कर दिया था, लेकिन हर अन्य पार्टी में जो आदिवासी नेता विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं वह कभी भी आदिवासियों के मुद्दे नहीं उठाते। इस कारण हमें अपने बैनर तले विधानसभा और लोकसभा में आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र नेतृत्व के लिए हम भेज रहे हैं युवाओं को। पूरे विधानसभा और लोकसभा का जो मापदंड देखा जाए जो चुने हुए सदस्यों का, उसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के सांसद, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायक पूरे देश के, अगर वो सारे मिलकर इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाए तो शायद सरकारों को ये कानून और ये प्रदेश बनाना पड़े। तो जो लोग चुने हुए जो गए हैं, क्या आपको उनसे न्याय नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, न्याय तो वो आदिवासियों की बात विधानसभा और लोकसभा में नहीं बोलते ना। चुनावों के समय आप बोल दोगे कि हम आदिवासियों के हितैषी है, हम आदिवासियों को इस तरीके की योजनाओं का लाभ देते हैं, उससे आदिवासियों का भला नहीं होगा। उन जनप्रतिनिधियों को विधानसभा और लोकसभा में जब तक आदिवासियों की आवाज बुलंद नहीं करेंगे तब तक ये युवा इस तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। तेलंगाना जैसा राज्य आदिवासी पृष्ठभूमि पर तैयार हुआ है, आपको क्या लगता है वहाँ से जो अभी इस राजनीति हलचल तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश की जो शुरू हुई है, एक रोपवे जो तैयार हुआ है, आपको लगता है कि उससे कुछ
फायदा होने वाला है। जी, उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र बनाना था और 2 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके और उन्होंने अपना प्रदेश बना लिया है। अब उनका मिशन है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज़ पहुंचाएं, इसलिए उन्होंने पार्टी का गठन किया। उसी बेस पे आज जो युवा हैं वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो आने वाले समय में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। कांतिलाल जी से जानना चाह रहे हैं कि आप जयेश से जुड़े हुए लगातार काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देखने में आ रहा है पंचायत चुनाव के बाद में जयेश की जो भूमिका है वो कमज़ोर होती दिखाई दे रही है और आपके जो कार्यकर्ता है वो अलग अलग पार्टियों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर चुनाव लड़ने के दावे हैं। आपको लगता है कि जो ग्राम पंचायतों के चुनाव में जो कमज़ोर परिणाम आए थे, इस स्थिति में विधानसभा चुनाव में आपको अच्छी कोई पोजीशन मिलेगी यहाँ पर? बिल्कुल, जिस तरह से आपने सवाल किया है, हमारे युवा दिख रहे थे, हमारे युवा धरातल पर मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से पंचायत चुनाव में जो परिणाम आए हैं, कहीं न कहीं हम लोगों ने समीक्षा करी कि भाई हमें जहाँ कमी लगे, हमारे युवा लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो आने वाला समय 2023 विधानसभा के चुनाव है, हम बेहतर परिणाम लाएंगे और एक समाज को नया तीसरा विकल्प देंगे। तीसरे विकल्प के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि किसी राजनीतिक दल को आपके उपस्थिति से लाभ हो जाए या आपके माध्यम से कोई राजनीतिक दल लाभ उठाने की सोचे, तो आपका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है कि संगठन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, किसी का साथ देगा, समर्थन देगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी मांगों को मांग के आगे आता है और वो किसी दल से चुनाव लड़ता है, जैसे कि हीरालाल अलावा जी लड़े हैं, ऐसा कोई अगर व्यक्ति आता है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी उसमें? देखिए, वादे तो ज़्यादा 70 साल हो गए, हर लोगों ने हमारी मांगे को पहले हम पूरा करेंगे, ऐसा कोई हुआ नहीं है आज तक। और जिस तरह से आपने बोला किसको हानि फायदा है, तो हम समाज को एक नया विकल्प बनेंगे। हमें कोई मतलब नहीं कौन व्यक्ति किसको हानि हो किसके लाभ, हम समाज का देखेंगे और समाज के लिए एक बेहतर परिणाम और समाज को एक बेहतर परिणाम मिले, इसको लेकर हम लोग मेहनत लगातार कर रहे हैं।